शांति। आज 9 जनवरी 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 9th January 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की मुरली हम दो शब्दों के ऊपर पूरा जा सकते हैं। आज विशेष बाबा ने व्यापारियों को याद किया है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये दो शब्दों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। और वो दो शब्द है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं फायदा और घाटा। मुझे याद आ रहा है, एक बाबा के बच्चे ने क्लास में कहा था, अभी काफी फेमस आत्मा है, उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा स्वार्थी आध्यात्मिक लोग होते हैं, बाबा के बच्चे सबसे ज्यादा स्वार्थी है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने कहा कि स्वार्थी इसीलिए है क्योंकि वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। अभी ये बात वैसे देखा जाए तो शुरुआत में थोड़ी उटपटांग लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मुझे एक बार हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाई निर्भय भाई ने पूछा था, उनके साथ वीआईपी भंडारे में रोज भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय पांडव भवन में वो रहते थे। तो उन्होंने पूछा कि सचिन भाई बताओ कि व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है। तो हम तो नए नए थे, दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं था। तो मैं सोच में पड़ गया। माता जी से प्यार करते, पिताजी से करते हैं, माशुका से करते हैं, माशुक से करते हैं, या बच्चों से करते हैं, या धन से करते हैं, मैं यही सोच रहा था। तो मैंने ये सभी जवाब बता दिए और निर्भय भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे ज्यादा प्यार मनुष्य खुद से करता है। अभी मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि बाबा भी मुरली में जब हमको कहता है कि बुद्धि से देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध सब भूल जाओ, तो शुरुआत देह से होती है। क्योंकि ये जो भी संबंधी है वो देह के संबंधी है, जो भी पदार्थ है वो देह के पदार्थ है। तो सबसे ज्यादा प्यार मनुष्य खुद से करता है। वो दूसरों को मदद भी इसलिए करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है। दूसरों की सेवा करने से प्राप्ति होती है। साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि देर आर ऑलवेज सम साइकोलॉजिकल पे ऑफ्स। हर बात में कुछ ना कुछ फायदा होता है, तभी लोग करते हैं, बिना फायदे के कुछ नहीं करते हैं। तो ये फायदा और घाटे को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और स्पिरिचुअल व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा फायदे में रहने का सोचता है, तो ये सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। अभी ये बात
लौकिक में किसी भावना वाले व्यक्ति से कहे तो उसको बुरा लग सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, इनको क्या सिखाया जाता है। क्योंकि आध्यात्मिकता दूसरों के लिए मरना सिखाती है, त्याग करना सिखाती है, दूसरों की सेवा करना सिखाते हैं, और इसको बहुत ऊंचा माना गया है। लेकिन वही बात फिर से आ रही है कि जब तक आप शक्तिशाली नहीं हो और आपको कुछ मिल नहीं रहा है, उसमें प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मुश्किल है। इसलिए कुछ अध्यात्मवादी ये भी कहते हैं कि ये जो निष्काम भाव है, जो हमने कल भी देखा, निष्काम भाव, निष्काम माना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये भाव देहधारियों के लागू नहीं पड़ता है, किसी के लिए भी वैसे लागू नहीं पड़ता है। वैसे गहराई में देखे जाओ तो सच्चा निष्काम सेवाधारी केवल शिव बाबा ही हो सकता है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। अभी जो भी हमको चाहिए, आप गहराई से देखो, जो भी देहदारी है उनको कुछ ना कुछ अवश्य चाहिए रहता है। शरीर है तो शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए। अभी ये फिजिकल नीड्स हो गए। एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है अब्राहम मैस्लो। आप में से जो बाबा के साइकोलॉजिस्ट बच्चे हैं, वो इसके बारे में बहुत अच्छा पढ़े होंगे। उसने हियरार्की ऑफ नीड्स बताई है। हियरार्की ऑफ नीड्स माना मनुष्य की क्या जरूरतें होती है। तो शुरुआत जो हमने अभी देखा वो है शारीरिक आवश्यकता है, फिजिकल नीड्स जिसको कहते हैं। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स, माना सुरक्षितता की आवश्यकता है। हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं पांच तत्वों से, जानवरों से, बीमारियों से, तो ये भी आवश्यकता बताई है। उसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, माना अपनापन और प्यार की आवश्यकता। इसलिए अभी कहते हैं सभी प्यार के भूखे हैं, क्योंकि एक नीड है मनुष्य की कि उसको प्यार चाहिए, वो जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं। उसके बाद जो नीड आती है, जब ये तीनों पूरी हो जाती है, वैसे वो ऊपर ऊपर जाने लगता है। उसके बाद आती है चौथी नीड, और वो है सम्मान की नीड। सम्मान चाहिए, हर एक व्यक्ति को सम्मान चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म है। इस नीड को लोग मैनिपुलेट करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। भारत में तो मान्यता भी है, कहावत बनी है कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए होते हैं। प्रॉब्लम तब चालू हो जाता है जब लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और चीजों को प्यार किया जाता है। ये शिफ्ट इन द वैल्यू सिस्टम है कि लोगों ने अभी चीजों को ज्यादा महत्व देना चालू किया। इंसान से ज्यादा चीजें हैं, वस्तु ये है, प्रॉपर्टी है, धन है। तो सम्मान भी एक नीड है व्यक्ति की, और इसी नीड को लोग मैनिपुलेट करते, माना इसका इस्तेमाल करते हैं। सम्मान दे के लोगों को ट्रैप किया जाता है। लेकिन ये मनुष्य की नीड्स है, माना आवश्यकताएं है। लास्ट की नीड है, जब ये चारों ही नीड पूरी हो जाती है तो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, माना आत्मा के वास्तविकरण की अवस्था तक पहुंचता है, जहां पे आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। अभी ये बात क्यों बताई? क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है।
आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछो जो अच्छा पक्का बिजनेसमैन होगा, वो कभी भी अपना फायदा छोड़ेगा नहीं। जो shrewd बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही shrewd होते हैं। इस समय जो सबसे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, दे आर ऑल बिजनेसमैन। जितने भी आप बिजनेसमैन इस समय देखो, वो हमेशा फायदे के बारे में सोचते हैं। और बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है कि सबसे बड़े व्यापारी तो आप हो, क्योंकि हमारे जैसा व्यापार कोई कर नहीं सकता। आप सोचो, लौकिक में कोई बहुत बड़ी कंपनी के साथ किसी का टाई अप हो जाता है तो वो कितने खुशी में रहते कि हमारा इस कंपनी के साथ कारोबार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है या फिर टेस्ला मोटर्स है। आप सोचो, वो कहते हैं कि हमारे कंपनी में, इस कंपनी ने इतने करोड़ों रुपए लगाए हैं, उनको नशा रहता है। आप सोचो, उनको हद के व्यापार का इतना नशा रहता है। हम बाबा के बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, क्योंकि हम किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान के साथ। तो हमेशा घाटे और फायदे के बारे में सोचना चाहिए। अगर घाटे में रहे तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा, और 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा है उसे गवा देंगे। इसलिए पूरा पूरा सच्चा सौदा करना है। इसलिए बाबा का जो टाइटल है, सौदागर कहते हैं। बाबा का ये टाइटल बहुत लागू पड़ता है। आज हम इसके बारे में और गहराई से सोचेंगे, क्या हम हमेशा फायदे में रहते हैं या घाटे में रहते हैं। तो फायदा कहाँ पर है और घाटा कहाँ पर है। बाबा लगातार जमा के खाते के ऊपर बाबा ने 2-3 मुरलियों में सुनाया है। अभी कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको लॉस हो रहा है, और वो बिजनेस करते जा रहा है, करते जा रहा है। आखिर में ऐसी हालत आ जाएगी कि दिवाला निकल जाएगा। जैसे हमारे सामने बैंकरप्ट, दिवाले को अंग्रेजी में बैंकरप्ट कहते हैं। तो कितने सारे बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो गए, उनका दिवाला निकल गया, देशों का भी दिवाला निकल गया। कई सारे कंट्रीज बैंकरप्ट होने की कगार पर है, और ये सब होने वाला है क्योंकि सौदा पक्का नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं बैंकरप्सी में। हम स्पिरिचुअलिटी की ओर आएंगे। बाबा ने कहा, बाबा को बच्चों को पता है कि जितना याद करेंगे, याद और पढ़ाई पर अटेंशन रखेंगे, बाबा ने आज कहा, उतना पुरुषोत्तम बनने के चांसेस है। अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, दिन रात सेवा कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कमाई कर ली, बहुत जमा किया है। तो बाबा ने दो बातें बताई। एक, बाबा ने कहा, जिन बच्चों को लगता है बहुत जमा का खाता है, उनका केवल 5% जमा है। अभी भगवान को ये 5% क्यों कहना पड़ा, क्योंकि बाबा के पास हर एक का अकाउंट है। बाबा का बैंक तो ऑटोमेटिक काम करता है, और बाबा को सबके अकाउंट देखने में टाइम नहीं लगता है। 1 सेकंड में सबके अकाउंट बाबा चेक कर सकता है। और बाबा ने रिजल्ट सुनाया, 5% जमा है, माना 95% खाली है। और वो आत्मा समझ के चल रही है कि मेरे जैसे तो सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। मैंने बाबा की इतनी सेवा की, इतना भाषण किया, इतने लोगों को बाबा का परिचय दिया, इतने तन से सेवा किया, इतना धन दिया, मेरे जैसे तो सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। हमारे इधर एक आत्मा है, वो हमेशा कहते रहती है कि मैं हूं इतनी इतनी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो कोई करेगा ही नहीं सेवा, मुझे पीछे पड़ना पड़ता है। ये अहंकार है। व्यक्ति को लगता है कि उसके द्वारा सेवा हो रही है। बाबा ने यही बात मुरली में कही। इसलिए मुझे ये फायदे के बारे में
चिंतन जब चला तो परफेक्ट लगा कि बाबा ये बिल्कुल ठीक कहता है कि आपने इतनी सेवा किया, लेकिन वो सेवा में तीन शब्दों को ध्यान नहीं दिया, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। आपने सेवा भी किया लेकिन वाणी को निर्मल नहीं रखा, गुस्सा किया, दूसरों का अपमान किया, संशय लिया। आप निर्माण नहीं बने, आपको अहंकार था आपकी सेवा का, और आपने निमित्त नहीं समझा, तभी तो अहंकार आया। तो ये निमित्त सेवाधारी शब्द है तो ही हमारा फायदा है, नहीं तो घाटा ही घाटा है। इसलिए भारत में ये जो मान्यता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या दिया, इसका कारण ही यही था। इसी को कहते गुप्त पुरुषार्थी या गुप्त सेवाधारी। वैसे देखा जाए तो ये कॉन्ट्रास्ट है, गुप्त कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है और इस खजाने से आप भरपूर है तो आप गुप्त रह ही नहीं सकते, असंभव है। क्योंकि खुशबू को कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, खुशबू तो छिप ही नहीं सकती है। खुशबू तो दिखाई पड़ेगी, चमक दिखाई देगी। तो कोई अगर कहता है कि मैं तो हीरा हूं लेकिन लोग मुझे नहीं समझते, तो समझने का कि मैं अभी तक हीरा नहीं बना हूं चमकने वाला, अभी भी पॉलिश बाकी है। इसलिए फायदे के शब्दों को बहुत अच्छी तरह समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में रिजल्ट आउट हो और हमको पता चले कि मैं समझता था कि मैं तो माला में आऊंगा, लेकिन रिजल्ट आउट हुआ और पता चला कि आप माला तो छोड़ो, रॉयल फैमिली भी छोड़ो, साहूकार में आ गए या रॉयल प्रजा में आ गए। क्यों? जबकि सेवा तो बहुत किया लेकिन घाटे के बारे में सोचा नहीं। इसलिए हमेशा सोचो कि घाटा तो नहीं हो रहा है। बाबा ने इसका दूसरा एंगल बताया। कई बाबा के बच्चे कमाई भी करते हैं, कमाई करने के बाद फिर खाते हैं, खत्म कर देते हैं, जमा नहीं होता है। कमाया खाया खत्म किया, जमा नहीं किया। जैसे कई लोग अपना, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि पोतरे तर पोतरे के लिए जमा करके रखेंगे। तो ऐसे जमा करके रखते हैं, अपने सैलरी में से कुछ निकालते हैं या अपने इनकम में से कुछ परसेंटेज निकालते हैं और जमा करते हैं इमरजेंसी के लिए। आई वेल कहते हैं उसके लिए, समय पर काम में आए इसके लिए। तो बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक है, बाबा की श्रीमत है जो भी हमारा इनकम है उसके तीन हिस्से मिलाने चाहिए। तीन हिस्से, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा यज्ञ के लिए और एक हिस्सा भविष्य के लिए हमको जमा करके रखना चाहिए। अभी लौकिक में लोग क्या करते हैं, बाबा ने आज फिर से जो कल की परसों की पॉइंट है उसको टच किया। ये देखो बाबा का कमाल है, हम जो चिंतन करते हैं वो मुरली में आ जाता है। बाबा ने पूछा, हमने भी देखा था कि धन और धारणा दो चीजें हैं। लोग सोचते हैं धन आएगा तो धारणा होगी अच्छी तरह से, हम सेवा अच्छा कर पाएंगे। बाबा ने कहा तुम धन के पीछे क्यों मरते हो। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, मरते हो, क्योंकि कुछ लोग सचमुच में मरते रहते हैं धन के पीछे। मैंने देखा है, एक बाबा का बच्चा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो हमने डेफिनेटली उसको धन के पीछे मरते देखा है। मैंने कहा अगर अभी तुम्हारा शरीर छूटा तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? बोला खुशी खुशी से जाएंगे, मैंने बहुत कुछ यज्ञ में सफल कराया है। तो वो ये संस्कार छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो हमेशा प्रॉफिट और लौकिक प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं। बाबा ने आज कहा अच्छा मास में लाख 2 लाख कमाएंगे परंतु ये सब खत्म हो जाएगा, बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पोत्रे तर पोत्रे खाएंगे।
अभी कई लोग सोचते हैं कि मैं जमा करके रखूं, मेरा फिर से जन्म होगा, इसी कुल में होगा। बाबा ने ये भी आज तोड़ दिया है बिलीफ। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उसी कुल में लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था कि यहाँ भारत में आत्मा में शरीर छोड़ा तो जाके अमेरिका लंदन में पैदा हो जाती है किसी और कुल में। तो पुनर्जन्म कहाँ भी ले सकते हैं। हमारे मधुबन के एक भाई की स्टोरी अभी चल रही है कि सुनील भाई उनका शरीर छूटा तो वो कहाँ उत्तर प्रदेश में वहां जाके उनका जन्म हुआ उन्नाव में। तो ये पुनर्जन्म की बातें हैं, तो पुनर्जन्म कहाँ भी ले सकते हैं। इसलिए हमेशा फायदे के बारे में सोचना है कि मैं फायदे में हूं या घाटे में हूं। मैंने इस बिजनेसमैन से पूछा तो बोला, मैंने उनको अगला सवाल पूछा, ज्यादा क्लोज है, तो मैंने कहा आप बिजनेस करते हो तो उसमें झूठ पाखंड तो चलता है कि नहीं चलता है। बोलते उसके बगैर तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। आजकल तो पैसे दिए बगैर कोई भी काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। लोगों को पैसा खाने की आदत लगी है तो हमको ये सब करना पड़ता है। तो मैंने उनको पूछा कि आपका दिल नहीं खाता है कि आप बाबा के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें, हम कुछ ना कुछ फिर बाबा के लिए निकाल देते हैं कि इधर हमने गलत किया तो उधर हम बैलेंस कर देते हैं। एग्जैक्टली यही बात आज बाबा ने मुरली में बताई हुई है कि व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माऊ निकालते हैं। तो ये लौकिक की बात है, बाबा अभी अलौकिक पे आ रहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला ही करते हैं। ये सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वह तो दाता है, और बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं। कई लोगों को इसका भी अहंकार आता है कि हमने सेंटर खोला, हमने सेंटर के लिए इतना दिया, अभी हम देते क्या है और लेते क्या है। बाबा ने कहा आप जो धन को देते हैं वो धन भी काला हो गया, अभी इसको ब्लैक मनी कहते हैं। क्योंकि कितने लोग धन को छिपाते हैं, दिखाते नहीं है गवर्नमेंट को, तो उसको ब्लैक मनी कहते हैं। आजकल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते, ईडी का रेड हुआ, यहाँ पे वहां पे इतने करोड़ मिले। साधारण का साधारण गवर्नमेंट का सर्वेंट है, उसके पास करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो बाबा ने कहा धन भी आपका काला हो गया है, सबसे अच्छा होगा कि ईश्वरीय सेवा में लगा दो, अनेक लोगों का कल्याण होगा। तो ये चावल मुट्ठी हो गई। तो ये सुदामा हमारा गायन है, ऐसे आज बाबा ने कहा हम सब सुदामा है, देते क्या है और लेते क्या है। ये एक ही बात मुझे पूरी तरह से बाबा के ज्ञान में आने के लिए मोटिवेशनल बनी। बाबा का एक ही वाक्य, बाबा ने कहा दो वक्त की रोटी मिल रही है तो बाबा की सेवा में लग जाओ। ये वाक्य बुद्धि में घुस गया कि सचमुच में हमको जीने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत है। सोक्रेटिस की कहानी हम बार बार देखते हैं। वो सोक्रेटिस या सुकरात, ग्रीक फिलोसोफर, तत्वज्ञानी, वो एक दुकान के बाहर खड़ा होके शोरूम को देख रहा है, बहुत समय से देख रहा है जो भी चीजें उन्होंने रखी है डिस्प्ले पे। तो दुकान वाले ने देखा ये बहुत देर से देख रहा है, इसको अंदर बुलाते हैं। तो उसको अंदर बुलाया। तब उसने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। बोला आप अंदर आके देखो। तो बोलता है नहीं, ये सब चीजें आपने रखी हुई है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बिगैर भी हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, इन सब की जरूरत नहीं है। आप देखना घर में कितनी सारी चीजें हैं, क्या हमको उनकी जरूरत है, या जरूरत के नाम पर हमने चीजों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये लोभ का अंश है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो 5 बातें बताई है पतंजलि ने, उसमें एक बात है अपरिग्रह। माना चीजों को इकट्ठा नहीं रखना। आजकल जितनी चीजें आप रखेंगे उतना टेंशन, क्योंकि उसको संभालने में भी बहुत एनर्जी रखते हैं। तो देखना चाहिए कि मैं अनावश्यक चीजों को इकट्ठा तो नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ये सब चीजें लास्ट में याद आएगी। आज बाबा ने भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा के बारे में भी कहा, आज गुरुओं को याद किया है।
वो गुरु होते हैं, उसको हाथ पैर धो के पीते हैं, बाबा के पैर कहाँ धोएंगे, क्योंकि बाबा को पैर ही नहीं है। और आज बाबा ने तो बहुत ऊंची बात कही है, कंट्रोवर्शियल। बाबा ने कहा कोई क्राइस्ट का चित्र रखते तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। अभी साईं बाबा का रखते, उसके बाद में इमीडिएटली बाबा का वाक्य है, मुसलमानों को भी गुरु करते हैं। इसके ऊपर भारत में कंट्रोवर्सी चल रहा है कि साईं बाबा जिसको इतना मानते हैं, शंकराचार्य ने पहला स्टेटमेंट दिया स्वरूपानंद कि ये मुस्लिम है, और अच्छी बातें नहीं कही उन्होंने, उनका नाम चांद मियां है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अल्लाह मालिक है हमेशा कहते थे, फिर किसी ने उसको ओम साई राम के नाम से एक गाना डाल के उसको राम के साथ जोड़ दिया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया। अभी महाराष्ट्र में नहीं, भारत में और एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि श्री राम शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। देखो, ये कलयुग की विशेषता है, तो हमको बहुत संभाल के इन शब्दों के ऊपर बोलना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहा है मतलब कोई तो बात होगी। बाबा ने कहा मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। अभी इस बात को अच्छी तरह समझना, कुछ गुरु लोग होते हैं जो शराब पीते हैं, तो गुरु भी सतो रजो तमो में आते हैं, सात्विक राजसी तामसी सिद्धि वाले भी ऐसे होते हैं। तो हमको बहुत संभाल के रहना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, एक बाबा की समर्पित आत्मा मुस्लिम गुरु के पास गए। अभी बहुत वंडरफुल मुझे लगा, क्योंकि बैच पहन के किसी के पास जाना, ये श्रीमत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों गए, क्योंकि उनके पास सिद्धि थी, वो हमारी बीमारी ठीक करेंगे, झाड़ फूक करेंगे, इसके लिए जाते हैं। हमको नहीं पता क्या इससे हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, तो हमको बहुत अटेंशन में रहना चाहिए। इन सब बातों से जितना हो सके बच के रहना चाहिए। बीमारी तो आएगी, हमको पता है। हमको ज्यादातर इन माया के संग से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस समय चारों तरफ निगेटिविटी है। अपनी घोट तो नशा चढ़ना चाहिए। एक विशेष बात मुझे आज और अच्छी लगी, मैनेजमेंट की बात बाबा ने कही कि बाबा कहे कि मुझे याद करो, और कहते कि बाबा फुर्सत नहीं है। ये फुर्सत नहीं है शब्द हम एक्सेप्ट नहीं करते। बाबा ने कहा अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, कहने में शर्म नहीं आता। बाबा अधिकार से कह रहा है, यही हमको सीखना चाहिए कि टाइम सबके पास होता है, प्रायोरिटी अलग होती है, ऐसे मैनेजमेंट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमको योग करने के लिए फुर्सत नहीं है, तो समझना चाहिए उसकी वो प्राथमिकता नहीं है, उसकी प्राथमिकता पैसा कमाना या और दुनियावी बातें हैं, गोरख धंधा जिसे कहा। लेकिन बाबा ने जैसे ये अधिकार से कहा, हमको भी जीवन में ये अधिकार से चलना है। कौन सा अधिकार का बैलेंस होना चाहिए? तो आज फिर से बैलेंस की बात आई है, स्नेह और सत्यता की, अथॉरिटी के बैलेंस। जैसे बाबा ने अभी कहा, आपको शर्म आनी चाहिए कि बाबा के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। ये बाबा का प्यार है, हमको हर्ट नहीं होता है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं, और इस अथॉरिटी के बोल में अहंकार नहीं रहता है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता रही। जनवरी मास में हम ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताओं को देख रहे हैं, तो बाबा ने आज इसी को याद किया कि झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। तो ऐसे फॉलो फादर करो, स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता, इन दोनों का बैलेंस दिखाई दे, तभी सफलता मूर्त बनेंगे। जो भी मेरापन है उसे परिवर्तन करना, सब कुछ तेरा, तभी भाग्य का संपूर्ण अधिकार ले सकते हैं। चेक करना है मेरा किसी से लगाव तो नहीं है। जैसे ये लगाव खत्म हो जाएगा, जैसे आज हमने देखा देह के साथ ही सभी जुड़ा हुआ है, देह का लगाव खत्म,
और ये अंदर से वासना आएगी कि ये शरीर सेवा अर्थ है। कई लोग शरीर से परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा बलिहारी इस शरीर की, कि शरीर के द्वारा भगवान मिला। ये अमानत है, ट्रस्टी है। सबसे पहली सेवा है खुद की सेवा, क्योंकि खुद शक्तिशाली होंगे तो औरों को शक्तिशाली बना पाएंगे। तो आज के पूरे दिन भर में चेक करना है कि क्या मैं फायदे में रहता हूँ या घाटे में रहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे लगता है मैं फायदे में हूँ लेकिन होता घाटा में हूँ। अहंकार की वजह से, मैंपन की वजह से, मेरेपन की वजह से फायदे के बजाय घाटे में तो नहीं जा रहा हूँ। जितना हो सके याद और पढ़ाई का टेंशन रखना है। कहीं मैं बहाना तो नहीं दे रहा हूँ कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज परमात्मा, क्योंकि साथ में कुछ नहीं चलने वाला है। पुरुषोत्तम बनने के लिए पूरा मेहनत करना है, बैलेंस रखना है स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता का। अच्छा, ओम शांति।